नमस्कार, इन खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आशीष राजेंद्र कुमार और मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी ऋषभ सिंह रावत। 6 बार की विश्व चैंपियन रही मैरी कॉम यानी एमसी मैरी कॉम का जलवा आप सब जानते हैं। हाल ही में अपने खेल का एक नमूना उन्होंने पेश किया है और जो ओलंपिक क्वालिफायर था उसमें निखत जरीन को उन्होंने मात दे दी है। लेकिन ये जीत विवादों में ज़्यादा गिर गई है क्योंकि विवाद ऐसा गरमाया है कि उनकी जीत पर सवाल उठने लगे हैं। साथ ही साथ निखत के साथ जो मैरी कॉम के संबंध हैं उन पर भी थोड़ी बहुत चर्चा हो रही है और ये नज़र आ रहा है कि कहीं ना कहीं ये जीत उस जीत की तरह नहीं है जिसके लिए मैरी कॉम जानी जाती है। इसके पीछे कुछ तो गोलमोल है। क्या वो मामला है, क्या वो विवाद है, उस पर चर्चा करेंगे ऋषभ के साथ। ऋषभ, आखिर क्या विवाद है जो मैरी कॉम की ये जीत उन्हें मिली है और वो क्वालीफाई कर गई हैं और उसके बाद से निखत के साथ ऐसा नाम उनका जोड़ा जा रहा है जैसे कि उन्होंने हैंडशेक नहीं किया जीत के बाद में निखत के साथ, जिससे साफ पता लग रहा था मतभेद बहुत बड़ा है। बिल्कुल, क्या मामला था? और मतभेद इसलिए कि मतभेद के पीछे बहुत बड़ी हिस्ट्री है, बहुत बड़ा इतिहास है। जब से नॉमिनेशन शुरू हुए थे ओलंपिक के लिए, क्योंकि 51 यानी 51 किलो की कैटेगरी में दोनों खिलाड़ी खेलते हैं और रिप्रेजेंट टीम इंडिया को एक ही खिलाड़ी कर सकता है अगर पर्टिकुलर कैटेगरी की बात की जाए। तो उसी के चलते निखत जरीन ने कहा था कि आप तवज्जो मैरी कॉम को सिर्फ उनके अच्छे इतिहास के चक्कर में, जैसे आपने बताया 6 टाइम वर्ल्ड चैंपियन रह चुकी, 8 वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेडल है और 2012 ओलंपिक्स में उनके पास ब्रॉन्ज मेडल उन्होंने जीता था। तो इसी के चलते उनको तवज्जो दी गई, उनको एम्फेसिस दिया गया। तो 23 साल की निखत जरीन यही चाहती थी कि फेयर ट्रायल हो, जो जीते वो इंडिया को रिप्रेजेंट करे और इवेंचुअली यही हुआ। मैरी कॉम ने 3-2 से बाउट जीता, लेकिन उसमें जैसे मैंने आपको बताया 2 राउंड में बाउट थी। एक तो पूरी फाइट थी, उसके बाद जो आफ्टर मैच यानी कि जो फाइट के बाद जो जैसा बताया जो सुर्खियां बटोर रहे बहुत थी, क्योंकि जो खेल भावना से जुड़ी जो चीज़ थी वो इसमें नहीं देखी जा। मैरी कॉम जीत के बाद उन्होंने हैंडशेक से मना कर दिया। उसके बाद जो तेलंगाना यानी जहां से निखत जरीन बिलोंग करती है वहां के जो प्रशंसक फैंस आए थे वो नाराज हो गए, कुर्सियां उठा रहे हैं, कभी कोई एलिगेशंस लगा रहा है कि रेफरीज ने बहुत फेयर डिसीजन नहीं दिया। लेकिन फिर भी आप अनुमान लगा सकते हैं अगर नेशनल लेवल का ट्रायल हो रहा है तो कहीं ना कहीं बीएफआई भी इस चीज़ को देखती है और आईबा जो ऑल इंडिया बॉक्सिंग एसोसिएशन है उसकी ब्रांड एम्बेसडर रह चुकी है मैरी कॉम। तो लोग ये कह रहे हैं कि इसलिए उनको बैकिंग मिल रही है, क्योंकि आप किसी भी ब्रांड एम्बेसडर को आप ऐसे भाषे पर नहीं ढकेल सकते, उनको साइडलाइन नहीं कर सकते। तो इवेंचुअली निखत जरीन को एक फेयर ट्रायल चाहिए था, वो उनको मिला, वो हार गई मैच। लेकिन उनको बात का बुरा इस बात का लगा कि जब वो रिस्पेक्टिवली मतलब किसी से मिलने जा रही है फाइट के बाद, चाहे वो भले माफी ना मांगे अपने वर्ड्स के लिए, लेकिन फिर भी अगर हैंडशेक कर रही है तो आपकी लेकिन यहाँ देखा जाए होने के नाते आपको करना चाहिए था। एमसी मैरी कॉम ने यहाँ पहले बता दिया था ऋषभ, जैसे कि आप जानते हैं अगर आप किसी की रिस्पेक्ट करते हो तो आप उसके पीछे भी करिए, बिल्कुल दिखाइए आप क्या रिस्पेक्ट करते हैं। और इसी बात की नाराजगी भी दिखी उनके शब्दों में और जिस तरीके से उनके रिएक्शन थे आफ्टर जीत के बाद कि उन्होंने हैंडशेक नहीं किया। लेकिन ये कितना कहना जायज़ है कि जजेस की मिली भगत थी वहाँ उसकी वैसे ही हुआ, क्योंकि आप और हम जब क्रिकेट खेलते थे और देखते हैं कि एक बार अगर एम्पायर का निर्णय सर्वमान्य होता है और बॉक्सिंग और अदर जितने भी गेम है वहाँ रेफरी और जितने जजेस है वही एक एम्पायर है, उनका निर्णय सर्वमान्य है, बिल्कुल जिस तरीके से वो बताएंगे। और ये इतना बड़ा गेम था, इसके पीछे कोई राजनीति मुझे नहीं लगता कि कुछ ऐसा होगा कि फेवर किया गया, जो अच्छा खेला है उसके आधार पर जीत मिली है। लेकिन लोग इसका टूल बना रहे हैं और बहुत ही अलग अलग एंगल से तोड़ मरोड़ के उसकी खबर ये निकाली जा रही है कि निखत जरीन के साथ थोड़ा नाइंसाफी हुई है और बायसनेस मैरी कॉम के साइड से हुई। लेकिन मैं आपको बता दूं जो डिसीजन आया था वो था स्प्लिट डिसीजन इन द फेवर ऑफ मैरी कॉम 3-2 के पक्ष में। तो 2 जजेस ने निखत जरीन के फेवर में दिया था डिसीजन, लेकिन 3 जजेस फेवर कर रहे थे मैरी कॉम को कि उन्होंने बाउट जीत दिया था। तो इसी के चलते लोगों को में भी लगा कि डोमिनेट ने निखत ने कि उनको रिंग में डोमिनेट किया, लेकिन जब रिजल्ट आया तो विनर कोई और ही बनकर उभरा। उसी के बाद जब जैसे जैसे माहौल बताया जाता है, जैसे बहुत लोग हमारी टीम से कवर करने गए तो बता रहे थे कि निखत जरीन के जो प्रशंसक थे उनकी तरफ मैरी कॉम ने बहुत सारे इशारे किए। उसके बाद अभद्र भाषा पोस्ट मैच में भी हुआ। जब उनका इंटरव्यू लोगों ने सुना तो कहते थे कि रिस्पेक्ट इज अ टू वे थिंग, यानी कि जब आप मुझको रिस्पेक्ट करोगे तो आप रिंग से पहले मेरे को अनसेंट आपको बहुत सारी भाषा यूज कर रही थी कि मुझसे डर रही है मैरी कॉम। और जो बिग बाउट लीग हुई थी यानी कि जो आईटीवी नेटवर्क ने बिग बाउट लीग ऑर्गेनाइज करवाई थी वहां पे भी एक कॉन्टेस्ट मिला था सेमीफाइनल राउंड में, वहां पे भी दोनों का बाउट कैंसिल हो गया था ड्यू टू दिस कंट्रोवर्सी। लोग कह रहे थे कि बहुत ही ज्यादा एक्सपेक्टेड, बहुत ही ज्यादा एंटिसिपेशन लगाया जा रहा था, लेकिन उसी के कारण ये मैच हुआ नहीं। लेकिन फाइनली दोनों भिड़े तो ऐसा विवाद छिड़ गया कि अब विनर कोई भी हो ये खेल की मतलब हित में नहीं है जो चीज़। बिल्कुल खेल भावनाओं के लिए कहीं ये दायित्व नहीं रखता है, क्योंकि अगर आप 2 खिलाड़ी हैं तो आपको अगर आप सामने उनके लिए जो आपका जेस्चर है वो दिखा रहे हैं तो पीठ पीछे भी कहीं ना कहीं सोच समझ के बोलना चाहिए। हो सकता है कि निखत अपनी जगह ठीक हो सकता है मैरी कॉम अपनी जगह ठीक हो, लेकिन जब आप एक बड़े स्टेज पर खड़े हो और खासकर आप वो 2 खिलाड़ी हैं जो एक साथ एक देश को रिप्रेजेंट करते हैं तो आपको अपनी निजी प्रॉब्लम से ज़्यादा अपने देश और अपनी स्टेट और अपने खेल को लेकर अलग रहना होगा, ना कि अपने निजी मतभेद को लेकर इस तरीके से बयानबाजी और ऐसी खेल भावना की जो स्तर दिखा है वो नहीं करना चाहिए। दोनों से मेरी अपील है। इसीलिए ज्यादा कटघरे में लोगों ने मैरी कॉम को खड़ा किया क्योंकि वो एक सीनियर खिलाड़ी है, उनके पास इतना अनुभव है, इतनी कैबिनेट में उनके मेडल्स एंड ट्रॉफी हैं। तो आप क्या एग्जांपल सेट कर रहे हो? आपको लोग एज एन आइकन मानते हैं, आपको लोग एज अ सुपरस्टार, क्योंकि स्पोर्ट्स की बात की जाए खासकर फीमेल एथलीट्स की बात की जाए तो सबसे बड़े सबसे नाम जैसे गिने चुने अगर आप किसी का भी नाम लिए टॉप लिस्ट पे एमसी मैरी कॉम का ही नाम आता है। तो आप अगर एग्जांपल सेट कर रहे हो 23 वर्षीय उम्र है निखत जरीन की, हालांकि उन्होंने गर्मा गर्मी में कुछ बोल दिया हो तो डजंट मैटर, आप उनसे एक्सपीरियंस खिलाड़ी हो, आपको एक पैट ऑन द बैक देना चाहिए था कि आपने बहुत अच्छा खेला लेकिन मैं आपसे बेटर हूं। लेकिन जो एग्जांपल सेट किया उन्होंने वो रिंग में हैंडशेक नहीं कर रही। अगर बाकी जगह चाहे रेसलिंग की बात की जाए बहुत सारे स्पोर्ट है वहां पे ऐसी चीजों के चक्कर में डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाता है क्योंकि आपको बैन भी कर सकते हैं, सस्पेंड भी कर सकते हैं। लेकिन ये आईबा है या बीएफआई के अंडर खेले जा रहे इंडियन मैचेस तो मे भी इतना बड़ा कदम ना उठाया जाए। लेकिन मुझे ऋषभ लगता है संज्ञान जरूर लिया जाएगा, लेना भी चाहिए बिल्कुल, क्योंकि मामला बहुत गंभीर हो रहा है और जो विवाद ने तूल पकड़ा है वो बढ़ता चला जा रहा है। खैर इस विवाद से रिलेटेड जो भी अपडेट आएगा मैं दूंगा आपको। आप देखते रहिए इन खबर। धन्यवाद। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।